जो मोदी के राज्य में हो चुका वो कोई नहीं कर सकता। बेड़ा कर दिया नेताओं ने। 15 साल हो गए बर्बादी के। महंगाई इतनी की दुनिया भर गई, आम बंदा जीने के काबिल नहीं रहा यहाँ। सर महंगाई कितने कौन महंगाई नजर आ रही है? हर चीज केड़ी चीज महंगी है दसो। जो पहले सरकार फिर भी ठीक थी, जैसी मर्जी थी, पर ठीक था उस टाइम में। तो आप क्या बता रहे हैं? धारा 370 हटा के खुशहाल नहीं किया कश्मीर को। आप गए अभी तक कश्मीर? हम तो अभी नहीं गए जब से अभी हटी है। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। देखिए, गली गली जगह जगह घूमते घूमते ललन टॉप की चुनावी यात्रा इस वक्त दिल्ली में है। दिल्ली की है ये चांदनी चौक लोकसभा सीट, और यहाँ से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियाँ चुनावी मैदान में हैं। हम लोग इस वक्त हैं भागीरथ पैलेस मार्केट में। चांदनी चौक में लगती है, और भागीरथ पैलेस मार्केट जो है इसके ठीक बगल में है लाजपत राय मार्केट। और ये मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, जिसे लेकर कहा जाता है, ये भी कहा जाता है कि भागीरथ पैलेस जो है एशिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, नंबर 1 मार्केट। ऐसा कहा जाता है। कितनी दुकानें होंगी लगभग यहाँ पे? यहाँ करीब 2000 प्लस। 2000 से ज़्यादा यहाँ पे बिजली के सामान की दुकानें, चाहे घर सजाने की चीज़ें हों, झालर, लाइट्स, घर के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको चाहिए होता है वो सब इस मार्केट में, इस बाज़ार में मिलता है। क्या क्या मिलता है सर आपके पास? सर बहुत सारी घर की पूरी फिटिंग का सामान मिलता है, और सारा डेकोरेशन का सामान मिलता है। फिटिंग का, डेकोरेशन का सारा सामान, ये सब डेकोरेशन का हाँ जी, आइटम हाँ जी, हाँ जी, जी, ये बड़े अच्छे यूनिक डिज़ाइन है, ये रेस्टोरेंट वगैरह में यूज़ होते हैं ऐसे, हाँ है? जी, जी, अच्छा। और ये लाइट्स, ये टीवी पैनल के पीछे रखी हाँ, है? हाँ जी, हाँ जी। ये कोब लाइट होता है, घर में कोब लाइट लगती जी जी है। जी। तो ये अगर इतना बढ़िया सा ये झालर है, ये कितने तक का मिल जाएगा हमें? ये सर 200 रुपये तकरीबन मिल जाता है। ये 200 रुपये में है ये? वाह। और ये जो पीछे जो मंकी वाला आपने लगाया हुआ है, ये 650 रुपये की। अरे ये भी बड़ा खूबसूरत है, वो बड़ा अच्छा आइटम है। और ये जो लाइट है इसकी क्या कीमत रहती है? सर ये लेंथ के हिसाब से होता है, मीटर का बंडल होता है ये, अच्छा अच्छा। इसके हिसाब से होता कितने रुपए मीटर होती है? है। ये 1100 रुपये का 45 मीटर का बंडल मिलता है। अच्छा, पूरा इतना ही मिलता है कि इससे कम भी मिल जाता नहीं, है? कम का भी कटवा रखा है, बंडल बना होता है। जी जी जी। 50 मीटर का भी होता है। ये सारी चीज़। तो यहाँ पे कहाँ से कस्टमर्स आते हैं? ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। ऑल ओवर इंडिया से? जी। तो आपका माल भी सारी जगह जाता है? सारे जगह जाते हैं। ये सारी चीज़ें देखिए आप, इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें होती हैं जो हमारे घर की डेकोरेशन बढ़ा सकती हैं, तो सारी चीज़ें कर सकती हैं, वो सारे आइटम्स यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा अब चुनावी माहौल है, चुनावी मिजाज भी है, चांदनी चौक की लोकसभा सीट है। क्या माहौल लग रहा है यहाँ पे आपको? बीजेपी का ही बढ़िया है। खंडेलवाल साहब हाँ जी, वही आएंगे। लग रहा है उनका? हमारे व्यापारी भाई भी हैं। अच्छा, व्यापारी भाई है। जेपी अग्रवाल जी भी तो कहते हैं मैं पुराना आदमी हूँ चांदनी चौक का। लेकिन बीजेपी का सपोर्ट है सर। हाँ। क्या वजह है बीजेपी को सपोर्ट करने की? क्या अच्छा लगता है? सर हर चीज जो भी करते हैं बढ़िया करते हैं, देश हित में करते हैं। देश हित में क्या चीज़ है, मतलब देश हित में जो अच्छे लगते हो मोदी जी का काम आपको? नहीं, मोदी हर ग्राउंड में मतलब सही काम करते हैं उनका, हर लेवल पे, हर ग्राउंड में। पूरा पक्का मन बना लिया कि बीजेपी को वोट देना है? बिल्कुल। या पुराने बीजेपी के वोटर हैं? हाँ, हैं तो पुराने ही, पुराने ही हैं। पुराने ही हैं। विपक्ष में वो बात नजर नहीं आती। नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों से भी बात कर लेते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पे। क्या नाम है सर आपका? नमस्कार, क्या नाम है आप? अजय कपूर। अजय जी, अपना ही व्यापार है यहाँ पे? बिल्कुल है जी। अच्छा, आपका वायर वगैरह का सारा है काम? हाँ, इलेक्ट्रिकल्स, वायर्स एंड केबल्स का काम है। अच्छा 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 अच्छा। क्या लग रहा है माहौल आपको चांदनी चौक में? देखो जी, हमारे लिए तो मोदी जी हैं, अच्छा, वही लेके जाएंगे। कोई खास वजह मोदी जी से इतना प्रेम क्यों है व्यापारियों को? मैं देख पा रहा हूँ, मैं यहाँ घूम रहा हूँ जहाँ भी। देखो ऐसा है, आप जरा पीछे मुड़ के देखो, जो उन्होंने काम किए हैं उसकी वजह से वही आएंगे। क्या काम अच्छे लगते हैं, बढ़िया लगते हैं मोदी जी? अब देखो, मेरे बताने से क्या होगा, लोगों के सामने तो है ही सब कुछ, सब सामने ही है, कोई वो तो है नहीं, फिर भी कोई मैं छुपा नहीं है। एक बात सुनो, जो चीज़ उन्होंने करी है किसी से छुपी नहीं है, तो आना तो है ही उन्होंने। जैसे राम मंदिर, राम मंदिर तो है ही है, राम मंदिर भी है, और बहुत सारी चीज़ें करी हैं उन्होंने। राम मंदिर आप क्या बता रहे हैं? धारा 370 हटा के खुशहाल नहीं किया कश्मीर को। हाँ, 370 हटा दी, तो उससे फायदा हुआ कश्मीर उससे को? फायदा हुआ नहीं है। आज जाओ, आराम से जा सकते हो, अच्छा, हर जगह घूम सकते हो। आप गए अभी तक कश्मीर? हम तो अभी नहीं गए जब से अभी हटी है। अच्छा,
बाकी जाने की सोच रहे हैं। सोच रहे हैं जाएंगे परिवार के साथ है। राम मंदिर राम मंदिर तो अच्छा बन गया है। गए दर्शन करने? नहीं, अभी गांव गया ही नहीं तो कहाँ से हो कहाँ से हैं आप? हम हैं ही वहीं से। फैजाबाद से? हाँ। अरे अमेठी से है क्या? हाँ। हैं? अमेठी से है। अमेठी में किसे जिता रहे हैं फिर? अमेठी में स्मृति ईरानी आ रही है। राहुल जी के छोड़ गए? राहुल गांधी तो भाग गए वहां से, अमेठी अपने आप छोड़ दिया। स्मृति ने कैसा काम किया गांव में? बहुत अच्छा काम किया है। हाँ। क्या क्या फर्क महसूस किया आपकी बार गए जब घर? अरे बहुत सारी चीजों में फर्क है। रास्ते जो चलने लायक नहीं थे वो रास्ते अच्छे हो गए। अच्छा। ये तो है नहीं कि पहले घूम के जाते थे दूसरे के रास्ते से। हाँ। अब तो अपने रास्ते से जाओ जिस रास्ते से जाना है। सड़कें अच्छी हो गई। सड़कें अच्छी हो गई, बहुत सारी सुविधाएं हो गई। उज्ज्वला योजना सिलेंडर पहुंचा घर तक? हर गांव पहुंचा है, हमने तो पहले ही ले रखा था। अच्छा, तो पहले से आपने ले रखा है। अच्छा सर, एक चीज बताइए, एक आखिरी प्रश्न है मेरा आपसे। जैसे कई जगह से विपक्ष हमेशा कांग्रेस से कहती है कि व्यापारी नाखुश हैं बहुत ज्यादा मोदी जी से, बीजेपी से, नहीं ऐसा नहीं। क्योंकि बहुत सारे जीएसटी टैक्स इतनी तरीके की चीजें नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जीएसटी से तो फायदा ही हुआ है सबको। किस तरीके से? देखो एक बात सुनो, टैक्स इक्वल हो गया है सब जगह, सभी स्टेट्स में, तो सबको ही बेनिफिट है। और टैक्स देने से ही फायदा है, गवर्नमेंट को भी फायदा है और हमें भी फायदा है। हमने तो बहुत, हमें बेनिफिट हुआ है टैक्स से, जो है जीएसटी आने से बेनिफिट हुआ है 100%। तो फिर बीजेपी आ रही है, कितनी लग रहा है कितनी सीटें आ जाएंगी? देखो ये नहीं हम कह सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अच्छी मिलेगी। अच्छी मिलेंगी। बढ़िया। दिल्ली में? दिल्ली में तो है ही है। कितनी? 7-0? देखो एक बात सुनो, हम ये नहीं कह सकते हैं कितनी मिलेंगी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पूरी पावर में आएगी। पावर में आएगी बीजेपी। बिल्कुल। नमस्कार सर, लल्लन टॉप से हम लोग। हाँ जी, हुक्म करिए। चुनावी माहौल चल रहा है, आप लोगों से बातचीत करने आए थे। हुक्म करो, क्या जवाब दें हम आपको? क्या पूछना चाह रहे हैं, पूछिए ना। चांदनी चौक की लोकसभा सीट है आपकी, माहौल कैसा है बस इतना बता माहौल दीजिए। बहुत अच्छा है जी, बहुत बढ़िया माहौल है। अच्छा फर्स्ट क्लास माहौल चल रहा है राजनीति का जी। राजनीति जैसी चलती थी हाँ, वैसी वैसी चल आपने रही है, बहुत कोई चुनाव दिक्कत नहीं। देखे हैं, मुझे आपको देख के हाँ, मैंने देखे हैं, बहुत चुनाव क्या देखे एज है हैं। सर? क्या इस बार का जो माहौल, चांदनी चौक की लोकसभा सीट है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन भी हो गया है, बिल्कुल ठीक है। तो जेपी जी का दम लग रहा है या बीजेपी का जोर नहीं है? सर, हम तो बीजेपी को ही मानते हैं सर, उसके बिना देश नहीं चल सकता। मोदी इज मोदी, तो ठीक है, मोदी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मोदी मोदी है, जो मोदी के राज्य में हो चुका वो कोई नहीं कर सकता। तो हम तो 10 सालों में जो चीजें जी हुई, जी सर, जो उसके मोदी मोदी रहेगा, मोदी का कोई मुकाबला नहीं है किसी के साथ। 10 पार्टी मिल जाए, 20 आदमी मिल जाए, कुछ नहीं कर सकते। एक 20 आदमी देश नहीं चला सकता। अकेला आदमी, अकेले एक आदमी 20 आदमी लड़ रहे हैं, तो आप सोच लो उसमें कितना दम होगा, ये तो आप मान सकते हो। उससे 26 पार्टी लड़ रही है एक आदमी से, तो एक आदमी का किसका मतलब दम रखता है ना, वो उसमें दम है। लेकिन एनडीए गठबंधन तो बीजेपी का भी है, मान लिया, पर उसका नेतृत्व एक आदमी कर रहा है ना। या तो 26 आदमी 26 खत्म है ना। कांग्रेस की मेरे पास देखो, मेरे पास वीडियो है, वही आप वाले उसको गाली दे रहे हैं इधर, उसको कांग्रेस वालों को। आज कांग्रेस से गठबंधन करके बैठे, इनकी अपना कोई मूल राज्य नहीं है, ये अपना ही कुछ नहीं कर पा रहे, दूसरों को क्या करेंगे ये प्रश्न हर जगह उठाया जा रहा है। मेरे पास वीडियो आई हुई है, मैं वो दिखा रहा हूँ। संजय सिंह ने कितनी गाली दी है कांग्रेस को, और केजरीवाल ने कहा मैं कभी जिंदगी में गठबंधन नहीं करूंगा, कांग्रेस चोर है। आज उसी के साथ मिलकर बैठी, तो इनका कोई अपना दीन-ईमान नहीं है। अन्ना हजारे भी यही बोलते हैं, वो भी यही कहते हैं। वो अन्ना हजारे ने क्यों छोड़ा उसको? इसीलिए छोड़ा था क्योंकि इसने, ये आदमी केजरीवाल क्या कर रहा है, अन्ना हजारे ने उसका साथ छोड़ दिया। योगेंद्र जी ने छोड़ दिया था, तो सबने साथ तो छोड़ दिया। अब ठीक है, अकेले हैं। मैं मानता हूँ केजरीवाल दिल्ली के लिए बेस्ट है, पर देश के लिए हमारा मोदी। दिल्ली के लिए केजरीवाल बेस्ट है, केजरीवाल मैं मानता हूँ। अब दिल्ली में भी अगर कांग्रेस से गठबंधन कर लिया तो वो उसको कामयाब नहीं है। अगर उसको करना है तो अपने बलबूते पे जीत के दिखाए। ये तो बलबूते पे जीत गया, वरना मैं मानता हूँ दिल्ली के लिए केजरीवाल, बट देश के लिए मोदी इज द बेस्ट। अगले साल फिर केजरीवाल को देंगे वोट? मैं केजरीवाल को, दिल्ली का होगा तो मैं केजरीवाल को दूंगा। और केंद्र में मोदी? केंद्र में क्या बढ़िया लगता है मोदी जी का आपको? मोदी में सर क्या चीज़ कमी है उसमें बताइए ना। उसने देश का जो हाल के, मैं कुछ शब्द बोलना नहीं चाहता कि आप टीवी पे दे दोगे, पर जो माहौल मोदी ने किया वो कोई नहीं कर सकता। अगर हिंदुत्व कोई जगा रहा है तो वो मोदी है। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मोदी ही बना सकता है, अदरवाइज कोई नहीं। अगर ये गठबंधन सरकार आ गई तो देश का बेड़ा गर्क निश्चित है, मान लेना। आप चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने? बिल्कुल मैं मानता हूँ सर, मैं हिंदू हूँ, कट्टर हिंदू। मैं मानता हूँ हिंदू राष्ट्र, हिंदू हमारा, हम हिंदू हैं, तो हम चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं हम, तो देश के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। तो फिर पीओके कैसे मिलेगा? कह भी रहे हैं कि पीओके मिलने के बाद बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पीओके को भी मिलाना है इंडिया में। सर वो तो मोदी मिलाएगा। धारा 370 हटाने वाला आज तक 60 साल में तो नहीं हटा, आज ही हटाना। अगर देश में कुछ हुआ तो इसी राज्य में होना।
ठीक है, मैं नहीं कह रहा कांग्रेस बेकार थी, कांग्रेस ने अपने राज्य में जो किया वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया किया, परंतु जो इस मोदी कर रहा है वो पूरे देश में, क्या कभी आपने सुना था किसी देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के पैर छुएगा? आज तक ऐसा हुआ कभी इतिहास में? क्या इतिहास में कभी वो कौन सा मुस्लिम देश है वहाँ पे हिंदू मंदिर के उद्घाटन में कभी सोचा पूछा था आपने? कभी इसराइल से हमारी दोस्ती हुई थी? आज तक कोई प्रधानमंत्री गया था इसराइल? ये पहला प्रधानमंत्री है। इसने पूरे देशों को सबको झुका के रखा हुआ, पूरी दुनिया उसको जानती है। मंदिर का 500 साल तक कोई उसका नहीं हुआ कुछ भी। इसने मंदिर मुद्दा उठा के कहा, और सीए जो ला रहे हैं, जो चीज़ ला रहे हैं वैसा वो चीज़ तो तारीफ के लिए लायक है तो है। आप क्या बता रहे हैं सर? मैं कह रहा हूँ मंदिर आज तक किसने बनवाया है? ये मोदी जी की वो है ना, जो इन्होंने बनवा दिया। लेकिन कांग्रेस वाले अब यही तो प्रचार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई साहब आपकी सरकार में फैसला आ गया तो आप क्रेडिट सारा ले जा रहे हो मंदिर का। ये हम 10 किलो देंगे। सर ये तो हमेशा की बात होती है। वो कांग्रेस कह रही है कि मोदी 5 किलो चावल देता है ना, हम 10 किलो देंगे। और हम 1 लाख रुपया महिलाओं को देंगे साल का। हाँ, सर, ये सब झूठ है। दे देंगे आप बताओ। कोई नहीं देता। क्या मोदी जी ने 15 लाख दे दिया था सबको? कोई नहीं देता, सब चुने। ये सिर्फ 7 दिन की खेली है, 25 तारीख को खेल खत्म हो जाएगा। कौन मोदी, फिर कोई नहीं पूछता। 15 लाख मोदी जी ने नहीं दिया और 1 लाख कांग्रेस ने देगी। नहीं देगी, मतलब ही नहीं देगी, सवाल ही नहीं पैदा कोई देगा। ये तो राजनीतिक मुद्दे हैं यार, जुमले हैं। तो बोलो ना, मैंने माल बेच रहा है तो आज मैं कुछ और बोलता हूँ, जब माल कुछ हो रहा था तो मैं कुछ और बोलता हूँ। तो बेचने के तरीके होते हैं। तो अच्छा सेल्समैन वही है, एक बार माल बेच दो, उसके बाद भगवान जाने। तो ये बेचने का तरीका, उन्होंने वोट लेने कर रहे हैं, वोटों की राजनीति है, वोट खेल रहे हैं। जो समझदार है वो सब समझता, जो नहीं समझता फुद्दू है वो ठप्पू लगाता है जी। जिसने 200 रुपये दिए फ्री में चलो। हमें दिल्ली में सरकार ने जी महिलाओं को बसें फ्री दे दी, पानी दे दिया, ये दे दिया। फ्री का राज्य चल रहा है तो फ्री के में लोग भूखे नंगे वही लेता है जो सिगरेट का होगा। अमीर आदमी इन चीज़ों में फ़ायदा नहीं लेता। जिसको फ़ायदा मिल रहा है वोटर गरीब है, और गरीब ही वोटों से जीतते हैं लोग। लेकिन एक चीज और भी तो ना, अपर क्लास जो लोग हैं वो वोट देने भी तो नहीं जाते। वोट देने से चक्कर है, सरकार ने गलती कर दी। सैटरडे को क्यों रखा इलेक्शन? तो लोग बाहर चले जाएंगे, इसको रखते हैं वीरवार को, मतलब ही नहीं कोई जाता। इन्होंने सैटरडे क्यों रखा? सैटरडे नहीं रखना चाहिए था, बहुत बड़ी गलती है। इन्होंने अपनी सरकार को खुद ही नुकसान दिया है। अब लोग क्या करेंगे सैटरडे को? आधे लोग क्या करेंगे, वोट डालेंगे, और लोग नहीं भी डालेंगे, बाहर चले जाएंगे घूमने के लिए। दिल्ली वाले तो तुम्हें पता ही है, 2 दिन छुट्टी हुई तो मंसूरी 100 किलोमीटर रेंज में घूमने चल देते हैं, 200 किलोमीटर। ये समस्या ये बहुत बड़ी गलती की है सैटरडे को इलेक्शन करके। ये करना चाहिए था ट्यूसडे वेडनेसडे को, तो कोई बाहर नहीं जा सकता था। अभी क्या 2 दिन छुट्टी होगी, ये भी बाहर चल देंगे। तो ये नुकसान गवर्नमेंट ने खुद किया है। सैटरडे को वोट कभी नहीं होने चाहिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो सैटरडे को कर दिया। वोटिंग परसेंटेज इस वजह से भी डाउन हो रहा है। होगी 100% होगी। पढ़िए। आप तो नहीं जाएंगे? नहीं सर, मैं वोट दूंगा, पहले मेरा अधिकार है, मैं देश के लिए वोट डालूंगा। आप देश के लिए सोचते हैं? बिल्कुल सर, देश पहले हमारा, बाकी सब देश है तो हम हैं। हम क्या काहे के लिए हैं? अगर देश नहीं तो हम किसके लिए? और हम तो वो चाहते हैं देश वो जो स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री नेतृत्व होगा तो देश चलेगा। कमजोर नेतृत्व तो कुछ नहीं कर सकता। नहीं तो ये कमजोर नेतृत्व हमेशा देश को डुबोता है। ये नेता हैं क्या आपके? ये हमारे नेता हैं। क्या बाबूजी? बेड़ा कर दिया नेताओं ने। 15 साल हो गए बर्बादी के। 50 रुपए डीजल था, 100 रुपए हो गया, अब 90 रुपए। बाबूजी कह रहे हैं फर्क आ गया पिछले क्यों कमाई है? बेरोजगारी है। क्यों बाबूजी? पहले 15,000 तनख्वाह मिलती, 35,000 मिलती है, तनख्वाह नहीं बढ़ती, खर्चा भी बढ़िया, पैसे भी बढ़े। है करनी है कि पहले बहुत, जो पहले वाला समय था बहुत अच्छा था। जो अब का समय बहुत बेकार, आम बंदे के लिए बिल्कुल भी बेकार है। ये महंगाई इतनी की दुनिया भर की, आम बंदा जीने के काबिल नहीं रहा यहाँ। सर महंगाई कितने तो महंगाई नजर आ रही है। हर चीज, केड़ी चीज महंगी है दसो। जो पहले सरकार फिर भी ठीक थी, चाहे जैसी मर्जी थी, पर ठीक था उस टाइम में। हर एक बंदा खुश था, चाहे जो मर्जी थी, हमारे कोई मतलब नहीं था, पर ठीक था उस टाइम में। देख लो अपनी अपनी सोच है सर। मैं लड़ूंगा थोड़ी उनसे। नहीं लड़ने की बात नहीं। राजनीति सर, ये हिंदुस्तान है, हर एक को अपना कहने का हक है। हर आदमी बोल सकते, वो अपने राय रख रहे, मैं अपनी रख लूँ। ट्रांसपोर्ट का काम करते थे, 2014 तक अपना 50 रुपए या 40 रुपए डीजल का रेट होता था। आम बंदा हर एक भरवा के अपने चले जाता था। अब हम कोई चक्कर लगाने जाता तो 1000 रुपए का डीजल डालता है, 1200 का किराया मिलता है। और 200-400 रुपए में बंदा क्या अपना गुजारा करेगा घर का? जिसको जितनी दर्द होती है उस हिसाब से चल रहा है। वरना देखो लोगों के काम कितने बड़े। आज लेबर ये यहाँ पे झल्ली वाले 2-2 रुपये रोज कमाने वाले आदमी, 2,000 रुपये झल्ली वाला पर डे कमाता है, तो क्या काम नहीं है उनके पास, या वो कमा नहीं रहे? लेकिन वो वही चीज कह रहे हैं, जैसे जो 2000 कमा रहा है, फिर वहाँ पे आटा और तेल भी महंगा हो गया। तो सर 2,000 कमा भी तो रहा है, 70,000 महीना झल्ली वाला कमा रहा है। आम आदमी को तनख्वाह नहीं मिलती 20,000 रुपया, तो फिर मिलती है, कमाई भी तो है लोगों की। हर आदमी कमा रहा है, हर आदमी लूट रहा है। क्या नाम है सर? मेरा नाम गुरजीत सिंह है। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से भी हूँ, पंजाब से हूँ। मैं 20 साल यहाँ ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा हूँ। ये दिल्ली की सड़कों में मैं घूमा हूँ, तो मेरे को ये जमीन लेवल का सब पता है। मोदी बढ़िया है, कांग्रेस सब बढ़िया है, पर जो रेट कम करता ना हमारे से बढ़िया फर्स्ट क्लास है। पर रेट इतना है,
आम बंदे के लिए मुश्किल है ये। महंगाई कहने मुद्दा तो है जो आपके मर्जी कहते, ये मीडिया मुड़े जो भी है वो दिखाता रहता है, होता कुछ नहीं जमीन पे। कोई चीज़ बढ़ती है, देश बढ़ता है, तरक्कियाँ होती हैं, तरक्की होती है, चीज़ें महंगी होना लाजमी है। कोई भी चीज़ हो महंगी होगी होगी, इसमें किसी को दोष नहीं। सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, बट महंगाई तो बढ़ेगी, सबके साथ बढ़ेगी। क्या कांग्रेस के में महंगाई नहीं बढ़ती थी? वो भी बढ़ती थी, बीजेपी भी बढ़ रही है। तो ये तो देखो राजनीति है, ये चलता रहेगा, जैसे देश है वैसे ही चलेगा। और बढ़ेगा सामान तो, तनख्वाह बढ़ेगी, काम बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा। यहाँ एक और सर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? निखिल गुप्ता। निखिल जी, क्या लग रहा है माहौल इस बार चुनावी? चांदनी चौक लोकसभा सीट है आपकी, बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए। क्या वजह है बीजेपी को इतना व्यापारी वर्ग बहुत प्रेम दे रहा है? मैं देख रहा हूँ। बस हर आदमी की अपनी चॉइस है, हाँ। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। अच्छा जी। फिर भी कोई वजह जिसकी वजह से आपको लग रहा हो, जैसे आप यंग वोटर हैं देश के, 25 तारीख को वोट डालने जाएंगे, तो क्या चीज़ें जहन में आपके रहेंगी, क्या सोच कर जाएंगे कि अब मुझे आज ये सोच कर वोट देना है? यही करप्शन फ्री गवर्नमेंट जो प्रोग्रेस के लिए पॉलिसीज़ बनाए, यही मेन मोटिव है। और कोई रिलीजन के बेसिस पे कोई बायसनेस ना हो, सबके इक्वल राइट्स रहे, बस यही क्राइटेरिया बीजेपी को लाने का। लेकिन कांग्रेस वाले यही आरोप तो लगा रहे हैं अब के, देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे इतना बड़ा घोटाला कर दिया बीजेपी ने, तो भ्रष्टाचार तो यहाँ भी हो गया है। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड तो फिर कांग्रेस ने भी ली है, ऐसा तो नहीं कि उन्होंने लिया ही नहीं, सब पार्टीज ने लिए, जिसको जितना मिला उसने उतना लिया। इसमें बीजेपी ने क्या अलग से खास लिया? जी तो वही तो कह रहे हैं कि फिर बीजेपी अलग कैसे हो गई जब वो भी तो वही कर रही है। हाँ, तो कांग्रेस, या तो कांग्रेस ने 1 रुपये का भी बॉन्ड ना लिया हो, अगर वो ले रहे हैं तो उनको जितना मिला उन्होंने उतना ले लिया, जितना बीजेपी को मिला उन्होंने उतना ले लिया। तो इसमें फिर कोई करप्शन या वो वाला तो मैटर नहीं रहा ना। तो क्या लग रहा है कितनी सीटें आ जाएंगी बीजेपी को वैसे? दिल्ली की 7 सीटें हैं जी। हाँ। अभी तक तो 7 है, अभी जो करंटली सिटिंग एमपीज है। बाकी इस बार हो सकता है एक आध सीट शायद ड्रॉप हो जाए, नहीं तो 7 की 7 आ जाए तो इसमें भी कोई मेजर। एक ड्रॉप होने की वजह क्या लग रही है? बस ये कुछ जो अलग अलग पार्टीज बीच बीच में कुछ कुछ बोलती है, या जो भी कुछ करते हैं लोग, तो हो सकता है एक आधा ड्रॉप हो, बट मोस्ट प्रोबेबली 7 की 7 सीट्स दोबारा से रिपीट हो। 7 की 7 रिपीट हो सकती है दिल्ली में। और दिल्ली विधानसभा में फिर आपको क्या लग रहा है कि इस बार बीजेपी विधानसभा में कुछ करने वाली है? केजरीवाल जी वापस आएंगे? ये डिपेंड करता है जी, फ्री वाली पॉलिटिक्स जब तक चल रही है तब तक तो कैसे देखते हैं फ्री पॉलिटिक्स? आप यंग वोटर हैं, बिल्कुल खुल के निष्पक्षता के साथ आप बात भी रख रहे हैं अपनी, इसीलिए मेरा प्रश्न है ये। जी नहीं, फ्री मेरे हिसाब से तो फ्री वाली पॉलिटिक्स गलत है। मतलब आप अगर टैक्स पेयर है तो आप टैक्स दे रहे हैं, और आपका जो भी गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आ रहा है उसको अगर फ्री में आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसकी कोई नीड नहीं है। जब तक ये फ्री वाला कल्चर नहीं था उससे पहले भी तो लोग पे करके सर्विसेज अवेल कर ही रहे थे, तो अभी भी आगे कंटिन्यू करने में उसमें क्या इशू? लेकिन अब बीजेपी भी यही प्रचार कर रही है कि सूर्य बिजली योजना जो है उससे हर घर को फ्री में बिजली दी जाएगी। हाँ, उसमें ऐसा है कि आप इंस्टॉल करेंगे पहले सोलर सिस्टम अपना रूफ पे, उसके बाद आपको वो सब्सिडी देगी। तो पहले आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर उससे आपको रिटर्न मिल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो फ्री में सब कुछ ही लगा के दे रहे हैं, या आपको सब कुछ ही फ्री रहेगा। तो कुछ ना कुछ उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे आप अपनी स्पेस दे रहे हैं, चाहे कुछ भी दे रहे हैं। तो बिल्कुल फ्री पर्क्स वाला सीन तो नहीं है उसके अंदर। फ्री पर्क्स नहीं होने चाहिए आपकी नज़र में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निखिल जी। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश गुप्ता है। ओम प्रकाश जी, कैसे चल रहा है व्यापार? अभी तक तो भाई स्लम चल रहा है, अच्छा, ढीला ढाला है, क्योंकि इलेक्शन की वजह से जो है ना आधे ग्राहक आते नहीं है। चुनाव की वजह से। हाँ जी, हाँ, चुनाव की वजह से। कैसे, कहाँ दूर दूर से रहते हैं अपने व्यापारी? अपने व्यापारी सारे दिल्ली से बाहर के ही आते हैं, जो मतलब पर डे वाले हैं, जिसको 10,000 दिल्ली के 250 किलोमीटर तक जो भी जिन्हें 10,000 का 15,000 का माल लेना, वो इस मार्केट में आते हैं। तो ये अपना स्विच गियर बोर्ड्स का काम है, ये जो ये रहते हैं। हाँ, ये स्विच वगैरह का हमारा काम है। कौन कौन सी कंपनी के रहते हैं अपने? मेरे पे सब कंपनी का है। कैमरा ऊपर को घुमाइए, सारी कंपनी का नाम लिखा हुआ है ऊपर। अच्छा, कोना, केबल्स, एंकर, रियो,
तमाम कंपनियों का आपके पास नहीं है? तमाम कंपनी नहीं है, खाली 8 या 9 कंपनी का माल है। जी 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 जी, ज्यादातर है। ज्यादातर तो लगभग ग्राहक की चॉइस पूरी कर सकते हैं, इतनी वैरायटी है कि उसको कहीं जाने का मौका नहीं देते हैं। लेकिन अभी आ ही नहीं रहा तो जाएगा कैसे? भाई समझे नहीं ना, अब आ रहा वो आ रहा, अब जिसको बहुत मजबूरी है हाँ। कि हाँ भाई अब मेरा घर नहीं बनेगा, वो आ रहा है। जिसका काम रुक गया कि यार रुक अब गया, ये तो करवाना ही वो पड़ेगा यार। भाई, चुनाव हो कुछ भी हो है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या माहौल लग रहा है चांदनी चौक में आपको इस बार? भाई चांदनी चौक के अंदर माहौल तो हमारे बीजेपी की ही है, हाँ, भले ही आ कोई भी जाए, हाँ। हम तो यही चाहेंगे बीजेपी ही आए। बीजेपी आनी चाहिए। खंडेलवाल साहब की वजह से आप बोल रहे हैं? नहीं नहीं अगर और- खंडेलवाल साहब नहीं होते तो कौन आता? नहीं नहीं तो भी बीजेपी ही आती। तब भी बीजेपी आती। हाँ हम बीजेपी वाले ही हैं, तो बीजेपी वालों को ही फेवर करेंगे, वही आने चाहिए। पुराने पक्के बीजेपी वाले। हम तो जब से मतलब ये समझ लो कि पहले तो 21 साल से वोट देना स्टार्ट होता था, अब 18 साल से था, मैं तब से बीजेपी को ही वोट देता हूँ। 21 साल की उम्र से आप हाँ BJP हम में बीजेपी। अरे 21 साल वाला कांग्रेस ने कैंपेन भी चला रखा है कि 89 में हमने की थी 18 साल उम्र। सर जो उन्होंने जो करा उनको वो उनका है, लेकिन जो उन्होंने करा कोई ना कोई पार्टी होती वो कुछ ना कुछ तो जरूर करते हैं। लेकिन अब आप बीजेपी वाले हैं, आप ही लोग ये कहते हैं कि भाई साहब कांग्रेस ने कुछ किया नहीं 70 साल में। देखो जी इतना नहीं कह सकते, देखो अपन लोग तो व्यापारी, अपन सुबह बैठ जाते हैं, रात को उठते क्या किया नहीं ये नहीं, इसके बारे में क्या पता, क्यों किसी के ऊपर ब्लेम लगाया जाए, जो सच है सामने आया, क्या दिक्कत है। लेकिन बीजेपी से इतना प्रेम, क्या वजह है मोदी जी से इतना प्रेम? अरे सर प्रेम है, बीजेपी से शुरू से देते हुए आए हैं, प्रेम है, जो थोड़ा बहुत किया अपने इंडिया के फेवर का करा है। भाई ये हमें इस चीज का खुशी है, जो भी काम करा वो इंडिया के मतलब का काम करा है। क्या क्या चीज बढ़िया लगी? भाई हमारे को जैसे राम मंदिर बन गया, और जो बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, जहाँ जैसे मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, वहाँ जाने के लिए मुझे 24 घंटे लगते थे, कभी ट्रेन से 16 घंटे लगते थे, आज वो मैं सफर 12 घंटे में बाई रोड सफर तय करता हूँ। देखो ये ऐसे कई ऐसी उपलब्धियां हैं जो हमारे को उनकी ये चीज अच्छी लगती है। बाबा जी की नगरी से हैं। अरे हम तो बाबा जी के नगर से हैं। तो उधर क्या लग रहा है माहौल फिर गोरखपुर में? उधर गोरखपुर में भाई देखो मैं साल में एक बार जाता हूँ, इसलिए वहाँ का नहीं कह सकता, मैं तो यहीं का यहाँ कह का बता सकता सकते हूँ, हो? यहाँ का बता सकते हैं। तो जेपीजी का मामला हल्का है। नहीं हल्का तो कह रही है भाई, इलेक्शन हो भी सकता है कि जीत जाए, हाँ। बाकी जितने तरफ लोग हमारे यहाँ व्यापारी भाई हैं वो तो खंडेलवाल भाई जी को ही चाहेंगे अच्छा ना। एक चीज मुझे बताइए, आप बीजेपी के सपोर्टर हैं और आप कह रहे हैं कि हो सकता है जेपी भाई जीत भी जाए। अब जब बीजेपी का सपोर्टर ही इतना कॉन्फिडेंट लेस बात करेगा। कॉन्फिडेंस तो है, हाँ। लेकिन क्या है कि इतना कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन क्या है कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इलेक्शन के अंदर कंपटीशन बहुत तगड़ा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी है, ठीक है, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है और अदर पार्टियां भी हैं, इसलिए हो सकता है 1-2% हो जाए, लेकिन अपने को 99% की उम्मीद ये कर सकते हैं कि बीजेपी ही आए तो बहुत बेटर है। दिल्ली की 7 सीटें भाई अभी उधर का मैं कह नहीं सकता, पूरा नहीं बता सकते। मैं पूरा नहीं, क्योंकि मैं इस लाइन में नहीं हूँ ना, मेरे को अपनी लाइन का पता है, मेरे से बिजली वाले के बारे में बताइए तो मैं बता दूंगा, या तो मैं नेतागिरी करूँ तो बताऊंगा। और 400 पार वाला जो नारा है उस पर कुछ लग रहा है? होना चाहिए, हम तो यही कहेंगे, 400 पार वाला नारा हम तो ये कहेंगे हो जाए तो बहुत बेटर है, क्योंकि कम्युनिटी एक होती है। तो आप मेरे को धीरे से भी बता सकते हैं क्या लग रहा है 400 वाली बात? 400 तो नहीं हो सकते, लेकिन नियर अबाउट पहुंच सकते हैं, 400 पार तो नहीं कह सकते हैं, नियर अबाउट पहुंच जाए, आसपास पहुंच जाएंगे। 400 का तो नारा है, आसपास पहुंच गया तो भी गिनती 400 की मानी जाएगी। देख लीजिए, ये पूरा एल्गोरिदम है जो समझा दिया भाई साहब ने कि अगर आप 400 के आसपास भी पहुंच गए तो फिर वो 400 ही मान लीजिएगा उसे। चांदनी चौक के जो व्यापारी हैं, भागीरथ पैलेस के जो व्यापारी हैं, इस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स के जो व्यापारी हैं, वो चुनाव पर क्या सोचते हैं, समझते हैं, क्या उनको लगता है, क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में, क्या ध्यान में रखकर वोट देंगे। ललन टॉप की चुनाव यात्रा जारी है। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।